कहानी की शुरुआत इंदौर एयरपोर्ट से होती है। यहाँ एक लड़के नमन को एक लड़की ने कुछ काम दिया। उसे एयरपोर्ट के अंदर एक दूसरी लड़की को यह पर्स देना था, पर जब नमन ने उस लड़की को फोन किया तो फोन नहीं लगा। कोई और चारा न होने की वजह से नमन को यह पर्स खोलना पड़ा। इसमें उस लड़की काव्या की फोटो थी। फोटो से पहचान कर नमन काव्या तक पहुंच गया। काव्या पूछती है, आपने मुझे फोन तो किया नहीं, फिर ढूंढा कैसे? नमन काव्या को पर्स खोलने की बात बताता है तो काव्या को यह अजीब लगता है कि कोई किसी और का पर्स कैसे खोल सकता है। काव्या पर्स लेकर निकल जाती है और यह बात अपने दोस्त को बताती है। उधर नमन का लगेज ओवरवेट हो जाता है। यह उसका पहली बार प्लेन में ट्रेवल करना था तो उसे इतनी जानकारी नहीं थी। तभी वहाँ काव्या आती है और कहती है, पहले तो तुम मुझे रूड लगे, लेकिन अब पता चला कि मेरी दोस्त ने तुम्हें गलत नंबर दे दिया था। फिर नमन के बैग से बहुत सारी नमकीन निकलती है। पता चलता है कि ये सारी नमकीन नमन की ही दुकान की है। उनकी दुकान कोठारी केंद्र इंदौर की एक बड़ी दुकान थी और काव्या को भी उनका सामान पसंद था। काव्या नमन को कहती है, एक काम करो, ये नमकीन यहीं एयरपोर्ट पर बांट दो, तुम्हारी मार्केटिंग भी हो जाएगी। नमन ऐसा ही करता है और फ्री में सबको नमकीन बांट देता है, पर फिर भी वजन थोड़ा ज्यादा रहता है। काव्या आगे आकर नमन का लगेज अपने साथ एडजस्ट करवा लेती है। दोनों एक दूसरे की मदद करके अलग हो जाते हैं। तभी काव्या के आईपैड की बैटरी खत्म हो जाती है। उसे तुरंत एक मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन चार्जिंग स्टेशन काम नहीं कर रहा था। मजबूरी में काव्या को स्मोकिंग जोन में जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी। नमन आकर उसे इनकी नजरों से बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। काव्या उसे धन्यवाद कहती है। फ्लाइट थोड़ी लेट हो जाती है तो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि काव्या एक हेयर स्टाइलिस्ट है और यही हमेशा से उसका पैशन था। वहीं नमन को फोटोग्राफी पसंद थी, लेकिन वह अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा था। बातों बातों में वे कुछ खाने बैठते हैं, लेकिन खाना बहुत बेकार था। नमन उसमें सेव डालकर दिखाता है कि उसका स्वाद कैसे बदल सकता है। फिर वह बताता है कि वह अपने दोस्त की बहन की शादी में जा रहा है, जहां उसे शादी की पूरी फोटोग्राफी करनी थी। इसी बीच नमन एक ओल्ड कपल की फोटो खींचने में मदद करता है। बदले में वे कपल काव्या और नमन की भी साथ में फोटो खींचते हैं और उन्हें कपल समझ लेते हैं। काव्या नमन की खींची हुई बाकी फोटो भी देखती है और उन्हें पसंद करती है। नमन बताता है कि उसने फोटोग्राफी अपनी दादी से सीखी थी। उनके पास एक पुराना कैमरा था जिससे उसने बहुत सारी तस्वीरें ली और फिर इसे पसंद करने लगा, लेकिन वह इसे सिर्फ एक हॉबी मानता था। काव्या उसे सलाह देती है कि वह अपनी हॉबी को पैशन बनाकर फॉलो करे। अब उनकी फ्लाइट का समय हो जाता है, लेकिन काव्या की टिकट बिजनेस क्लास की थी और नमन की इकोनॉमी क्लास की, तो वे अलग हो जाते हैं। बिजनेस क्लास में काव्या को वही आंटी मिलती है जिनके पति को रिटायरमेंट बोनस में एक ही बिजनेस क्लास टिकट मिली थी, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। काव्या कहती है, कोई बात नहीं, और अपनी सीट छोड़कर इकोनॉमी क्लास में चली जाती है। वहाँ उसकी बगल वाली सीट किसी और की नहीं बल्कि नमन की ही थी। फ्लाइट शुरू होती है, लेकिन यह नमन की पहली उड़ान थी तो उसे डर लगने लगता है। काव्या उसे गाना सुनाकर रिलैक्स करती है। नमन को काव्या पसंद आने लगती है। वे दोनों अपने परिवारों के बारे में बात करते हैं। नमन एक जॉइंट फैमिली में रहता था, जबकि काव्या के माता पिता दुबई में रहते थे। मुंबई में वह अपनी बहन के साथ सारा काम संभालती थी। काव्या बताती है कि उसे अपनी नानी से बहुत प्यार था, लेकिन कुछ समय पहले उनका निधन हो गया। उसने उनकी याद में एक टैटू भी बनवाया था। आगे चलकर फ्लाइट में टर्बुलेंस आ जाता है, जिससे फ्लाइट वापस इंदौर लौट आती है। फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। नमन के समय पर न पहुंचने की वजह से उसके दोस्त ने एक प्रोफेशनल कैमरामैन बुला लिया। यह सुनकर नमन दुखी हो जाता है। उधर काव्या को अब 6 घंटे बाद वाली फ्लाइट से मुंबई जाना था। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते नमन काव्या से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ इंदौर घूमोगी? काव्या मान जाती है और वे दोनों इंदौर के सराफा बाजार पहुंच जाते हैं। नमन काव्या को इंदौर की अलग अलग स्वादिष्ट चीजें खिलाता है। तभी उन्हें वहां नमन के छोटे चचेरे भाई ने देख लिया। वह पूछता है, कौन है ये लड़की? नमन कुछ नहीं बताता। उसका भाई मिंटू नमन से 50 लाख रुपए लेकर चला जाता है। इसके बाद नमन काव्या को एयरपोर्ट छोड़ता है। काव्या कहती है, जब भी तुम मुंबई आओगे मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें अपने सैलून में एक हेयर कट दूंगी। दोनों फिर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। उधर नमन के घर पर उसके पिताजी कब से उसका इंतजार कर रहे थे। वे पूछते हैं, कहाँ थे तुम? तभी नमन का छोटा भाई पीछे से आकर कहता है, ताऊ जी, भैया ने मुझे बताया था कि वो लेट हो जाएंगे, बस मैं आपको बताना भूल गया। अगली सुबह नमन पर प्यार का खुमार चढ़ चुका था। उसका भाई उससे पूछता है,
हमें भी बताओ। नमन उसे एक एक कर सारी बातें बताता है। उधर मुंबई में काव्या भी खुश नजर आ रही थी। वह अपने सभी कस्टमर्स को नमन की दुकान की नमकीन खिलाती है। उसकी बहन कहती है शायद इंदौर के जायके पर दिल आ गया है। काव्या अपनी बहन को नमन के बारे में एक एक छोटी चीज बताती है। इधर नमन का भाई कहता है भैया आपको तो मुंबई चलना चाहिए, मैं अगले हफ्ते कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। लेकिन काव्या तो किसी और लड़के के साथ कैजुअल डेट पर गई हुई थी। वह अपनी बहन से कहती है यार ये लड़का तो सीरियस हो ही जा रहा है, पर मुझे किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना। दरअसल किसी वजह से काव्या का प्यार से विश्वास उठ चुका था। इधर इंदौर में नमन हिम्मत जुटाकर अपने पिताजी से कहता है एयरपोर्ट पर मुंबई के लोगों को हमारी नमकीन बहुत पसंद आई थी, प्लीज मुझे मिंटू का एडमिशन कराने मुंबई जाने दीजिए, वहाँ मैं अपनी नमकीन के डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करूंगा। नमन के पिताजी मान जाते हैं। नमन काव्या को मैसेज करता है और अपनी अम्मा से उसके लिए अचार बनवाता है। दरअसल काव्या की नानी उसके लिए अचार बनाती थी जो उसे बहुत पसंद था। नमन की अम्मा समझ जाती हैं कि दाल में कुछ आचारी है। नमन और मिंटू मुंबई के लिए निकल जाते हैं। नमन काव्या के सैलून जाता है लेकिन उसे देखते ही डर जाता है। हिम्मत जुटाकर वह काव्या से मिलता है और उसे फूल देता है। काव्या भी अपना हेयर कट देने का वादा पूरा करती है। बदले में नमन उसे अचार देता है, लेकिन तभी काव्या को जरूरी काम आ जाता है और वह नमन को अकेला छोड़कर चली जाती है। अगले 4 दिन तक नमन और काव्या के बीच कोई बातचीत नहीं होती क्योंकि काव्या बिजी थी। वह कैंसर पेशेंट्स के लिए विग बनाने के लिए बाल इकट्ठा कर रही थी। लेकिन तभी उनका कैमरामैन काम छोड़ देता है। काव्या नमन को सैलून बुलाती है। वह और मिंटू वहां पहुंच जाते हैं। नमन काव्या के इस कैंपेन की सारी फोटोज खींचता है। तभी उसके पिताजी का फोन आता है। 1 हफ्ता कहाँ था तुम, पता नहीं कहाँ रह गए हो। लेकिन नमन कॉल काट देता है। इसके बाद काव्या की एक दोस्त नमन से मिलती है और कहती है मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त की फोटोग्राफी वर्कशॉप में एडमिशन दिलवा सकती हूँ। काव्या नमन की तरफ से हामी भर देती है और उनका कैंपेन भी सक्सेसफुल होता है। रात को काव्या और नमन साथ बैठते हैं। काव्या उससे धन्यवाद कहती है और कहती है थोड़े दिन और रुक जाओ, क्या पता मुंबई और पसंद आ जाए। नमन भी काव्या से एक रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं तुम्हारी एक पोर्ट्रेट फोटो खींच सकता हूँ। काव्या मान जाती है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। नमन को काव्या की फेक और नेचुरल स्माइल का फर्क समझ आ जाता है और यह जानकर काव्या इम्प्रेस होती है। नमन काव्या की फोटो खींचता है। तभी नमन को फोटोग्राफी वर्कशॉप में सीट मिल जाती है। अब 3-4 दिन तक नमन यह वर्कशॉप अटेंड करेगा। वर्कशॉप के बाद काव्या उसे मुंबई घुमाने ले जाती है। उधर नमन की अम्मा कहती हैं, छोड़ अपने पापा को, उन्हें मैं देख लूंगी, तू रह ले थोड़े और दिन मुंबई में। मुंबई में नमन काव्या की कई तस्वीरें खींचता है। इन्हीं फोटोज को देखते देखते नमन का प्यार और बढ़ने लगता है। काव्या नमन को अपने घर खाने पर बुलाती है। उसके मम्मी पापा दुबई से वापस आए हुए थे। सबने मिलकर डिनर किया। नमन सबसे अलग था। वह शराब की जगह हल्दी वाला दूध मांगता है। फिर नमन काव्या से कहता है, मुझे निकलना होगा, बहुत लेट हो गया है। काव्या के घर वालों ने कहा, क्या करोगे जाकर, आज यहीं रुक जाओ। नमन काव्या के घर में ही रुक गया। काव्या ने उसे अपने कमरे में ठहरने के लिए कहा। वे दोनों कल होने वाली नमन की एग्जीबिशन की बात करने लगे, जहां नमन अपनी फोटोज बहुत से लोगों के सामने प्रदर्शित करेगा। नमन कल को लेकर नर्वस था तो काव्या उसे रिलैक्स करती है। बातें करते करते वे दोनों करीब आने लगे, लेकिन फिर काव्या सोने चली गई। अगले दिन नमन और मिंटू एग्जीबिशन पहुंचते हैं। मिंटू ने नमन की फोटो खींचकर अपनी अम्मा को भेजी। कुछ देर बाद वहां एक लड़का कार्तिक आता है। वह भी नमन के साथ खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करने लगा, जिससे वह पहली बार एक हाईवे पर मिला था। दरअसल कार्तिक की गर्लफ्रेंड इनाया और काव्या अच्छे दोस्त हैं, तो वे दोनों यहाँ साथ आए थे। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। लोगों को नमन की फोटोग्राफी बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन फिर आती है एक ऐसी फोटो जिसे देखकर काव्या ठहर जाती है। वह उसी की आंखों की तस्वीर थी। तभी एक मशहूर ट्रैवल मैगजीन का एडिटर वहां आता है। उसे भी नमन का काम बहुत पसंद आता है और वह नमन को अपना कार्ड दे देता है। काव्या खुशी से नमन को गले लगा लेती है। काव्या की दोस्त इनाया उससे पूछती है, फिर क्या चल रहा है। काव्या हड़बड़ाकर कहती है, नहीं नहीं, वो तो बस दोस्त है। लेकिन इनाया उसे समझाती है, देखो तुम्हारी आखिरी रिलेशनशिप को बहुत वक्त हो गया है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। दरअसल काव्या के पिछले बॉयफ्रेंड ने उसकी नानी की मौत के बाद उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। इस वजह से काव्या को प्यार पर भरोसा नहीं था। लेकिन इनाया की बातों से हिम्मत पाकर काव्या अपने दिल की बात नमन से कह देती है। उन दोनों ने एक दूसरे को चूमा, लेकिन तभी नमन के पिता की कॉल आ जाती है। दरअसल
मिंटू ने नमन की खींची हुई फोटो अम्मा की जगह गलती से फैमिली ग्रुप में भेज दी थी और वही फोटो नमन के पिता ने देख ली। वे गुस्से में बोले, कल ही वापस इंदौर आओ, अब बात घर पर ही होगी। नमन डर जाता है। मिंटू आकर कहता है, भैया गलती से हो गया, घर पर बात कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन नमन कहता है, तुम जाओ। वह काव्या को सब कुछ बता देता है। काव्या पूछती है, फिर मेरे पास वापस कब आओगे? नमन कुछ नहीं बोल पाता। काव्या दुखी हो जाती है। वह उसे अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। पर दोस्तों, इस पार्ट के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले पार्ट में। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सिर्फ आपके अपने चैनल कहार फिल्म्स पर।